सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए डीए डियरनेस अलाउंस और डीआर डियरनेस रिलीफ का एरियर यानी पिछली अवधि का बकाया भुगतान 2025 में चर्चा का बड़ा विषय है। मार्च 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया फ्रीज रही थी। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीनों का जो एरियर मिलेगा उसके बारे में जानना जरूरी है कि ये कितना होगा और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये लेख आसान हिंदी में डीए डीआर एरियर की पूरी जानकारी देगा। इसमें एरियर की कैलकुलेशन प्रक्रिया, भुगतान का तरीका और इस फैसले से जुड़े अहम बिंदु शामिल हैं। साथ ही डीए डीआर एरियर की व्यापक जानकारी एक तालिका के जरिए भी दी गई है। डीए डीआर एरियर 2025 का मतलब और महत्व। डीए और डीआर सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। मार्च 2020 से जून 2021 तक कोरोना महामारी के कारण डीए डीआर वृद्धि फ्रीज कर दी गई थी। यह 18 महीने का एरियर उस अवधि का बढ़ा हुआ डीए डीआर है जो कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलने वाला था लेकिन रुका हुआ था। अगर सरकार इस एरियर का भुगतान करती है तो उन सभी के खाते में पिछली अवधि का अतिरिक्त पैसा आएगा। एरियर मिलने पर यह एक मुश्त लंप सम भुगतान हो सकता है जिससे कर्मचारियों को महंगाई के कारण हुई पूर्ति हो सकेगी। ये राशि टैक्सेबल भी हो सकती है। अभी सरकार ने पूरी आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन कर्मचारी यूनियनों की मांग लगातार जारी है। डीए डीआर एरियर कैलकुलेशन की प्रक्रिया। सबसे पहले कर्मचारी या पेंशनर की बेसिक सैलरी और ग्रेड पे देखें। मार्च 2020 तक जो डीए का प्रतिशत था उसे नोट करें, जैसे 17%। कोरोना काल के दौरान बढ़े डीए प्रतिशत को नोट करें, जैसे 28%। 2% के बीच का फर्क निकालें जो बकाया रहेगा। इस फर्क को हर महीने के बेसिक पे से गुणा करके उस महीने का एरियर निकालें। 18 महीनों के सभी एरियर को जोड़ें जो कुल बकाया होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो मार्च 2020 में डीए 17% था और जुलाई 2021 में यह 28% हो गया, तो दोनों के बीच का अंतर 11% को 25,000 से गुणा करें और फिर 18 महीनों के लिए कुल जोड़ कर लें। डीए डीआर एरियर भुगतान प्रक्रिया। सरकार की ओर से जब आधिकारिक आदेश आएगा तो भुगतान शुरू होगा। कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में यह राशि सीधे जमा की जाएगी। इसके लिए कोई विशेष आवेदन नहीं करना होगा। वेतन या पेंशन स्लिप में भी इसका उल्लेख होगा। भुगतान एक मुश्त या किस्तों में हो सकता है। डीए डीआर एरियर से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। केवल सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। रिटायर्ड कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। भुगतान के बाद इस राशि पर आयकर लागू हो सकता है। सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। कर्मचारी संघ और यूनियन इस लाभ की लगातार मांग कर रहे हैं। डीए डीआर एरियर 2025 कितना मिलेगा? बेसिक वेतन के आधार पर राशि अलग होगी। कम वेतन वाले को कम और ज्यादा वेतन वाले को ज्यादा एरियर मिलेगा। अनुमानित राशि कुछ हजार से लेकर लाखों तक हो सकती है। पेंशनर्स को भी उनके बेसिक पेंशन के आधार पर यह भुगतान मिलेगा।